असम की राजनीति में एक बार फिर वही चेहरा सबसे ऊपर पहुंच गया है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता ने दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अभी भी उन्हें पूर्वोत्तर में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा मानती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि दूसरे कार्यकाल में हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी। क्या वे विकास और हिंदुत्व की राजनीति के बीच संतुलन बना पाएंगे? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी, सीएए और सीमाई सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार और ज्यादा आक्रामक होगी? और क्या वे बीजेपी के लिए पूरे पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीतिक यात्रा, कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर और दूसरे कार्यकाल की 5 सबसे बड़ी चुनौतियों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैसे शुरू हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर? हिमंता बिस्वा शर्मा का जन्म असम के जोरहाट में हुआ। छात्र राजनीति से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। वे कॉटन कॉलेज और बाद में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। राजनीति में उनकी असल पहचान कांग्रेस के दौर में बनी। वे लंबे समय तक तरुण गोगोई सरकार में बेहद प्रभावशाली मंत्री रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे बड़े विभाग उनके पास रहे और धीरे धीरे वे कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ने लगा। हिमंता को लगता था कि उन्हें वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं। खास तौर पर तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई के बढ़ते प्रभाव के बीच हिमंता खुद को असहज महसूस करने लगे। यहीं से असम की राजनीति में बड़ा मोड़ आया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में क्यों आए हिमंता? साल 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस समय यह सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि पूर्वोत्तर की राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन भी माना गया। बीजेपी तब तक असम में पूरी तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन हिमंता के आने के बाद पार्टी का संगठन तेजी से बढ़ा। उन्होंने पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में आने के बाद भी उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2016 में जब बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई, तब सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सत्ता के भीतर असली रणनीतिकार के तौर पर हिमंता की भूमिका लगातार मजबूत होती है। वे न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन में भी सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए। फिर 2021 में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। जब पहली बार सीएम बने तब क्या थी सबसे बड़ी चुनौतियां? 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। सबसे पहली बड़ी चुनौती थी कोविड महामारी के बाद स्थिति संभालना। स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना बेहद जरूरी था। दूसरी चुनौती थी कानून व्यवस्था। असम लंबे समय तक उग्रवाद, सीमा विवाद और जातीय तनाव से जूझता रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती थी एनआरसी और सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दों को संभालना। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है। चौथी चुनौती थी पूर्वोत्तर में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ मजबूत करना। और पांचवी चुनौती थी खुद को सिर्फ एक आक्रामक नेता नहीं बल्कि एक प्रशासक के रूप में साबित करना। पहले कार्यकाल में हिमंता ने कई बड़े फैसले लिए। मदरसों को लेकर नीति, बाल विवाह के खिलाफ अभियान, सीमा सुरक्षा, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और हिंदुत्व आधारित राजनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बना दिया। धीरे धीरे वे असम की जनता से इतना घुलने मिलने लगे कि असम की जनता उन्हें बड़ा भाई मानने लगी, उन्हें मामा बोलने लगी, उन्हें बिल्कुल अपने पारिवारिक सदस्य की तरह ट्रीट करने लगी। उनके वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जब वो चलते चलते अचानक से अगर जनता रास्ते में खड़ी है तो किसी से भी उतर कर गले मिलने लगते हैं, किसी का भी दिया हुआ गिफ्ट रिसीव करने लगते हैं, अपने प्रोटोकॉल की चिंता किए बिना। अचानक वो मंचों पर डांस करते भी वो भी दिखाई पड़ते हैं। इससे क्या होता है? इससे वो जनता से सीधा जुड़ाव बना पाते हैं। अब दूसरे कार्यकाल में हिमंता के सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां। बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी का दबाव। ये हिमंता सरकार की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील चुनौती रहने वाली है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सवाल भी है। बीजेपी लंबे समय से दावा करती रही है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से असम की जनसंख्या संरचना बदल रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। अब दूसरे कार्यकाल में उन पर दबाव और ज्यादा होगा। वे एनआरसी प्रक्रिया, सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों की पहचान के मुद्दे पर ठोस परिणाम दिखाए।
अगर इस मुद्दे पर सरकार कमजोर दिखती है तो बीजेपी का कोर वोटर नाराज हो सकता है, लेकिन अगर कार्रवाई बहुत आक्रामक होती है तो मानवाधिकार और सामाजिक तनाव के सवाल भी उठ सकते हैं। दूसरा, हिंदुत्व बनाम असमिया पहचान का संतुलन। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर आधारित मानी जाती है, लेकिन असम की राजनीति सिर्फ धार्मिक पहचान पर नहीं चलती। यहाँ असमिया संस्कृति, भाषा और क्षेत्रीय पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। हिमंता को ये संतुलन बनाए रखना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति करते हुए असमिया अस्मिता कमजोर ना पड़े और क्षेत्रीय समूहों को लगे कि बीजेपी सिर्फ राष्ट्रीय एजेंडा चला रही है तो असंतोष बढ़ सकता है। यही वजह है कि हिमंता लगातार असमिया संस्कृति और स्थानीय पहचान की बात भी करते हैं। तीसरा, पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ बनाए रखना। हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ असम के नेता नहीं माना जाता, उन्हें पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NEDA को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब चुनौती ये है कि मणिपुर हिंसा, सीमा विवाद और क्षेत्रीय असंतोष के बीच बीजेपी की पकड़ कमजोर ना पड़े। मणिपुर संकट ने केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में हिमंता पर दबाव होगा कि वो पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाए। चौथा है रोजगार और विकास की चुनौती। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार जनता विकास और रोजगार भी चाहती है। असम में बेरोजगारी अभी भी बड़ा मुद्दा है। उद्योग, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना हिमंता सरकार की प्राथमिकता हो। सरकार ने पहले कार्यकाल में सड़क, मेडिकल कॉलेज और निवेश परियोजनाओं पर जोर दिया, लेकिन अब जनता परिणाम चाहती है। अगर अगले 5 वर्षों में रोजगार के बड़े अवसर नहीं बनते हैं तो विपक्ष सरकार को सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर काम करने वाली सरकार बताने लगेगा। पांचवा समझिए, राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका। हिमंता बिस्वा शर्मा अब सिर्फ राज्य के नेता नहीं रह गए हैं। बीजेपी के भीतर उन्हें भविष्य के बड़े राष्ट्रीय नेताओं में भी देखा जा रहा है। वे लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बयान देते हैं। हिंदुत्व, जनसंख्या नीति, समान नागरिक संहिता और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर उनकी आक्रामक छवि बीजेपी के कोर समर्थकों को पसंद आती है, लेकिन यही उनकी चुनौती भी है। अगर वे सिर्फ आक्रामक राजनीति तक सीमित रह जाते हैं तो विपक्ष उन्हें विभाजनकारी नेता बताने की कोशिश करेगा। दूसरे कार्यकाल में उन्हें ये साबित करना होगा कि वे सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बल्कि लंबे समय तक शासन चलाने वाले प्रशासक भी हैं। जिसके बाद एक सवाल और बनता है, क्या हिमंता पूर्वोत्तर में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं? इसमें शायद ही कोई संदेह है। आज पूर्वोत्तर में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका बेहद बड़ी मानी जाती है। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक लगभग हर पार्टी मानती है कि हिमंता बीजेपी के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में शामिल है। उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक है। वे लगातार बयान देते हैं, तेजी से फैसले लेते हैं और सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं। लेकिन दूसरे कार्यकाल में असली परीक्षा शुरू हुई। अब सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होगा, उन्हें ये साबित करना होगा कि वे असम को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्थिर भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर हिमंता बिस्वा शर्मा का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है। ये बीजेपी की पूर्वोत्तर रणनीति, हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रीय विस्तार की कहानी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, NRC, असमिया पहचान, पूर्वोत्तर की स्थिरता, रोजगार, विकास और राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी मोर्चों पर उन्हें एक साथ संतुलन बनाना होगा। यही वजह है कि हिमंता का दूसरा कार्यकाल सिर्फ असम नहीं, पूरे पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप असम से हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप दूसरे राज्यों से ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा को जानते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करें और देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.